हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आरबीएस टेक्निकल दिलीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 3055 का हमारे पास इस तरीके से एम्पलीफायर आया हुआ है। इसमें दोस्तों हमारी जो दिक्कत है वो हमारी यानी कि लाइट की प्रॉब्लम है। और आपको हम बता दें कि जो यानी कि सप्लाई होती है इसे लाइट में लगाने के बाद ब्लूटूथ में इसकी लाइट नहीं आती है। इसे लाइट में लगाने के बाद दोस्तों ब्लूटूथ में लाइट नहीं आती है, ये इसमें दिक्कत है। और भी क्या दिक्कत है हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि एक दिक्कत तो हो नहीं सकती दोस्तों एम्पलीफायर में। अगर एक दिक्कत होती है, अगर ब्लूटूथ में यानी कि जो एम्पलीफायर है अगर इसमें लाइट नहीं आ रही है, अगर एक दिक्कत है तो वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों पहले तो हम इसको खोल लेते हैं और आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कि 3055 जो यानी कि एम्पलीफायर होता है उसमें लाइट क्यों नहीं आती है। देखिए, लाइट ना आने के कई कारण हो सकते हैं। अगर दोस्तों कई कारण में से एक भी कारण हो सकता है, कोई भी यानी कि कारण हो सकता है कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो, तो इसका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों इसका डायोड ख़राब हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं ना आने की, यानी कि जो इसमें लाइट आती है ब्लूटूथ में क्यों नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं, लेकिन आपके सामने हम चेक करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से मीटर को रखा है हमने। इस तरीके से देखिए, पहले तो हमने कंटिन्यूटी पे रख दिया है, मीटर को सेट कर दिया। और पहले तो हम ट्रांसफार्मर का जो है चेक करेंगे सही है नहीं है। तो देखिए, इसकी प्राइमरी कॉइल बिल्कुल सही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एम्पलीफायर को यानी कि चेक करते चलेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। अब है दोस्तों जो हमें है इसको चेक करना है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा जो हमारा 3055 का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि इसका जो यानी कि प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का बिल्कुल सही है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हो सकता है आपका यानी कि ट्रांसफार्मर ये सब कुछ सही हो और बोर्ड भी सही हो, लेकिन कोई यानी कि मिस्त्री होता है वो ज़्यादा ही स्मार्ट होता है। तो वो क्या करता है कि अगर ब्लूटूथ में लाइट नहीं आ रही है तो चलिए देख लेते हैं 7805 ख़राब हो तो वहाँ पे चेक करता है, तो वहाँ पे भी यानी कि सप्लाई नहीं आती है, तो उससे वो चेंज कर देता है 7805 का जो यानी कि मॉसफेट होता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हो सकता है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट हो तो वो आपको चेक करना होता है। तो देखिए, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे है जो हमारा 7805 पे है जो डीएसी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो हमने देखा दोस्तों, अभी इसे लाइट में लगा के देखा तो यहाँ पे 7805 पे जो हमें 15 वोल्टेज मिलना चाहिए 3055 से, वो हमारे यानी कि 7805 पे नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है? वोल्टेज ना आने का कारण है दोस्तों। देखिए, 7805 तो अभी ख़राब नहीं हुआ, यानी कि इसे हम घोषित तो नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि 7805 ही ख़राब हो। कई मिस्त्री ऐसे होते हैं कि यही सब यानी कि जो मॉसफेट होता है यही ख़राब होता है, इसकी वजह से जो लाइट नहीं आता है ब्लूटूथ में। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसमें यानी कि हो सकता है और भी कुछ ख़राब हो, क्योंकि ये हमारा 3055 का बोर्ड होता है। देखिए, इस तरीके से है 450 वाट इस पे लिखा हुआ है। अगर आप इस पे ट्रांसफार्मर की बात करो दोस्तों तो इस पे है ट्रांसफार्मर आप यानी 15015 का लगा सकते हो 5 एम्पियर का। तो इतना इस पे ट्रांसफार्मर आप लगा सकते हो, या तो आप एक नॉर्मल सा भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हो 012 का। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्लेट को खोल लिया, और खोलने के बाद पहले तो हम है जिसकी जो यहाँ पे देख सकते हो, इसका है जो हमारा यानी कि एक वायर निकला हुआ था, जो हमारा यानी कि सेकेंडरी कॉइल का एक वायर होता है वो निकला हुआ था दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा कि इसका जो एक वायर है जो निकला हुआ था, तो इसकी वजह से भी है जो हमारा इनके वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो इसको भी हम जोड़ेंगे, और पहले तो है हम इसको जोड़ने का बाद पहले हमने 7805 को चेक किया था, तो वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही थी। तो देखिए, हमारे पास ये दूसरा भी 7805 यानी कि मॉसफेट रखा हुआ है, और इसका वायरिंग हमने इस तरीके से किया हुआ है दोस्तों। अगर वो ख़राब होगा तो उसे हम लगा के चेक करेंगे। तो पहले हम है जो इसे लगा लेते हैं और चेक करेंगे दोस्तों कि इस पे जो हमारा यानी कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए, पहले तो हम ट्रांसफार्मर का वायर को जो हमारा टूटा हुआ है वो कहाँ से टूटा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। जो हमारा यानी कि ये 12 का वायर टूटा हुआ है, और ये रेड वाला वायर 0 हमारा जुड़ा हुआ है। देखिए, जो 0 का वायर होता है वो ग्राउंड पे होता है लगता है, और जो 12 का वायर होता है वो हमारा लगता है यानी कि जो डायोड का इनपुट होता है। जैसा कि आपको पता है डायोड रेक्टिफायर आपने देखा होगा, रेक्टिफायर होता है वहाँ पे इनपुट पे लगा होता है और आउटपुट देता है वो। ओके,
तो इस तरीके से हमारा ये है जो 78.5 का मॉस्फेट यहाँ पे कसा हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद दोस्तों चेक करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। पहले हम है जो कंडेंसर, पहले इस तार को हमने जोड़ दिया है और चेक करेंगे कंडेंसर पे वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सब कुछ कर दिया है। और जब हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारा एल टूटा हुआ है, तो इसको हम बाद में जोड़ेंगे। पहले है जो हम यानी कि इसको जोड़ लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने अपना यानी कि मॉस्फेट जोड़ दिया है। और देखते हैं यहाँ पे अपना 7805 को जोड़ के यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले आपको कंडेंसर पे जो वोल्टेज है उसे चेक कर लेना है कि आपके जो 2 कंडेंसर लगे हुए हैं इस पर, वहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। और हो सकता है कि यानी कि इसकी केबल ख़राब हो, जहाँ हमारा यानी कि लगा हुआ है 7805 पे ये डाटा के यानी कि वायर लगा हुआ है ख़राब हो, इसकी वजह से वोल्टेज ना आ रहे हों इस पर, वो भी चेक करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम पूरा ही सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें दिक्कत क्या है और इसे कैसा यानी कि सॉल्व करें दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हमने छील लिया है। और छीलने के बाद दोस्तों अब हम है जो इसको सोल्डिंग करेंगे डायरेक्ट। ओके, इस तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद इसको हम डायरेक्ट जोड़ के देखेंगे जो हमारा यानी कि 15 वोल्टेज जहाँ से हमें मिलते हैं, यहाँ पे हमारा 7805 का पहले से ही कनेक्शन है, वहाँ पे हम जोड़ के देखेंगे। तो चलिए पहले तो हम इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे। चलिए थोड़ा वीडियो को इस तरीके से हम यहाँ पे से इसके वायर को हटा लेते हैं और अपना 7805 का मॉस्फेट जोड़ लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हमारे 15 आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि 7805 पे भी वोल्टेज हमारे नहीं आ रहे। तो हो सकता है इसका यानी कि वायर ख़राब हो शॉर्ट हो सकता है। तो अपना मॉस्फेट जोड़ के हम देख रहे हैं दोस्तों। इसको भी जोड़ा है हमने इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस और ग्राउंड की जगह ग्राउंड को आपको जोड़ना होता है। और जोड़ने के बाद फिर इसका वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं। अगर आपका है जो 3055 का एम्पलीफायर है, उसमें लाइट वगैरह नहीं आ रहा, तो आप स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या ख़राब है इसमें। तो हमने क्या किया, मॉस्फेट को जोड़ दिया दोस्तों। और मॉस्फेट को जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे इस मॉस्फेट को निकाल देंगे, क्योंकि हमने पहले चेक किया था ये ख़राब था हमारा मॉस्फेट। तो इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दोस्तों हम चेक करेंगे सही से, अपना मॉस्फेट लगा देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 5 वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे इसका भी कनेक्शन हटा दिया है। और अपने यानी कि 7805 पे इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। ओके, चलिए कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसमें है जो इसका ब्लूटूथ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें 78 ही मॉस्फेट ख़राब था, लेकिन हो सकता है कि आपके एम्पलीफायर में ये ख़राब ना हो। आपको यानी कि देख लेना है कि पहले तो आपको ट्रांसफार्मर को चेक कर लेना है। और ट्रांसफार्मर को चेक करने के बाद दोस्तों आपको जो 2 कंडेंसर लगे होते हैं रेक्टिफायर ना, वहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों कंडेंसर पे जो आपके वोल्टेज बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे 30-32 वोल्टेज के करीब आपको मिलना चाहिए। अगर आपका यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो 0-12-0 का लगा हुआ है, यानी कि 5 या 3 एम्पियर में या 4 एम्पियर में, जो से भी एम्पियर में आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पे आपको देख लेना। और अगर वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो 5 यानी कि 15 वोल्टेज या 12 वोल्टेज मिलते हैं, वहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे आपका है जो 7805 का मॉस्फेट जुड़ा हुआ था, वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, मान लीजिएगा किसी भी एक कंडेंसर पे वोल्टेज आ रहे हैं और किसी एक कंडेंसर पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो आपको है जो डायोड होते हैं जिसमें हमारे लगे, तो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि डायोड कोई सा भी गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर कोई एक डायोड गर्म हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो डायोड आपका शॉर्ट है, वो ख़राब है। तो आपको डायोड को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके दोनों यानी कि कंडेंसर लगे होते हैं उस पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो आपको चारों डायोड को यानी कि चेंज करना पड़ेगा, जो कि इसमें लगे हुए हैं हमारे 5000 यानी कि 04 के। इस तरीके से इस पर कुछ नंबर लगा हुआ था,
तो हमने देख लिया दोस्तों। तो आपको डायोड को भी चेंज करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि जो आपका यानी कि 7805 का मॉसफेट होता है वहाँ पे यानी कि आपको 5 वोल्ट यानी कि 15 वोल्टेज के करीब मिल जाएंगे। तो हमारा जो यानी कि मॉसफेट होता है वो 3055 का बोर्ड होता है, तो 15 वोल्टेज के करीब यानी कि 7805 को देता है। तो हमने सब कुछ चेक कर लिया है और हमारे वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं और 7805 का भी हमने कनेक्शन कर दिया है। करने के बाद दोस्तों अब हम इसे पूरा ही फिट कर लेंगे और लगा लेंगे, क्योंकि यही स्टेप होता है आपको यानी कि कनेक्ट करने का। अगर आपके यानी कि इस मदरबोर्ड में लाइट नहीं आ रही है, इस ब्लूटूथ में लाइट नहीं आ रही है, तो उसे चेक करने के लिए आपको 5 वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो आपको ये सब स्टेप फॉलो करना होता है।